आप सदन की बात करते हैं। जब पहाड़ी बोला गया था तो सबसे पहले खड़े होकर प्रेमचंद अग्रवाल जी को आईना दिखाने वाला मैं था। मैं गैरसैंण की बात करने वाला मैं था। मैं जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड की स्थायी राजधानी कहाँ है भल, कहाँ होगी, ये सवाल बीते 25 साल से सियासी गलियारे में तैर रहा है। लेकिन अब जो खबर मैं बताने के लिए आया हूं दोस्तों, वो बेहद अहम है। क्यों देहरादून गैरसैंण नहीं, अब कहीं और होगी अस्थायी राजधानी? क्योंकि आखिर गैरसैंण प्रदेश की मांग करने वाले, गैरसैंण को प्रदेश की राजधानी की मांग करने वाले जनप्रतिनिधि भी अब राजधानी के लिए तीसरे विकल्प को लेकर मोर्चा खोलने को मजबूर हो गए। क्या है मामला, कैसे होगी राजधानी की बात, कैसे होगा राजधानी का समाधान, पूरी खबर बताने के लिए आया हूं दोस्तों। नमस्कार, पहला आग मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज़। दोस्तों, वैसे कब तक कोई एक मुद्दे पर बात करे और उस पर सियासी बेरुखी झेलनी पड़े, देखनी पड़े, फिर उसको पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प है क्या उसके पास? पीछे हटने को उससे मजबूर होना ही पड़ता है। बल्कि वो पीछे ही नहीं हटता, वो फिर दूसरे और तीसरे विकल्प की खोज भी करता है। दोस्तों, आपने हाल में देखा होगा कि विधानसभा के विशेष सत्र में कैसे सारे मुद्दों को दरकिनार कर पहाड़ बनाम मैदान का मुद्दा हावी रहा। एक तीखी बहस देखने को मिली थी जब मूल निवास को लेकर बीजेपी के विधायक अपनी बात रख रहे थे, तो हरिद्वार के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार आते हैं। उन्होंने पूछ लिया था बल कि वो सब तो ठीक है, लेकिन आप लोग गैरसैंण को स्थायी राजधानी की बात क्यों नहीं करते हो, कब बनाओगे? तो उस पर बीजेपी विधायक चमोली साहब ने कहा था, उत्तराखंड के चौधरी बाद में बनना भाई। वैसे वो पूरा घटनाक्रम आपने देखा, मैंने दिखाया। अब विधायक उमेश कुमार एक बार फिर से चर्चा में हैं। ताजा बयान के जरिए उमेश कुमार ने एक बार फिर से सियासी गलियारे में हड़कंप और हलचल मचाई है। पहले आप सुनिए क्या कहा राजधानी को लेकर उमेश कुमार ने, फिर आगे बात करूंगा। आप सदन की बात करते हैं। जब पहाड़ी बोला गया था तो सबसे पहले खड़े होकर प्रेमचंद अग्रवाल जी को आईना दिखाने वाला मैं था। मैं गैरसैंण की बात करने वाला मैं था। मैं गैरसैंण के लिए आंदोलन की बात करने वाला मैं था। लेकिन आप हमें पराया करने पे उतारू हो, कैसे चलेगा? हरिद्वार अस्थायी राजधानी चाहिए। गैरसैंण आपका मुद्दा है, आपका मुद्दा रहेगा। आपके सरकारों को सोचना चाहिए कि गैरसैंण में राजधानी बननी है, नहीं बननी, लेकिन हरिद्वार में हमें अस्थायी राजधानी चाहिए। हमारे पास इतनी जमीन है कि हम 50 एयरपोर्ट भी खपा सकते हैं, 50 मेडिकल कॉलेज भी और 50 सचिवालय भी। दोस्तों, खानपुर विधायक उमेश कुमार ने हरिद्वार को उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी बनाने की पैरवी की है। उनका साफ तौर पर कहना कि हरिद्वार को अस्थायी राजधानी बनाया जाए, इसके पीछे की वजह भी उन्होंने बताई है। इसके अलावा उन्होंने सरकार को भी आड़े हाथों लिया। तो आप कहेंगे कि ये वो उमेश कुमार हैं जो गैरसैंण की पैरवी करते थे, करते थकते नहीं थे, क्यों अस्थायी राजधानी हरिद्वार को बनाने की मांग करने लगे, वो भी आपको आगे बताऊंगा। दरअसल दोस्तों, लक्सर शुगर मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ का यह मौका था जहां खानपुर विधायक पहुंचे थे उमेश कुमार, और यहीं से उन्होंने मोर्चा खोल दिया। कह डाला कि हमें हरिद्वार में अस्थायी राजधानी चाहिए साहब। उनका कहना कि हरिद्वार को पराया करने की कोशिश की जा रही है, जैसा अब तक का पूरा घटनाक्रम बता रहा है। ऐसे में हरिद्वार को अस्थायी राजधानी बनाना चाहिए, क्योंकि यहां पर काफी जमीन है जिस पर तमाम बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, स्थापित किया जा सकता है। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने पर सरकार को सोचना चाहिए। बकौल उमेश कुमार, जब सदन के भीतर पहाड़ को लेकर बयान दिया गया था, तब मैंने प्रेमचंद अग्रवाल को आईना दिखाया था। मैंने गैरसैंण की बात की, गैरसैंण के लिए आंदोलन की बात मैं नहीं की थी, लेकिन हमें पराया करने की कोशिश की जा रही है। हरिद्वार अस्थायी राजधानी चाहिए। गैरसैंण आपका मुद्दा है, वो आप ही रखिए, आप बात करिए उस पर। आपकी सरकार को सोचना चाहिए कि गैरसैंण राजधानी बनानी है या नहीं, लेकिन हरिद्वार में हमें अस्थायी राजधानी चाहिए। हरिद्वार में इतनी जमीन है कि हम 50 एयरपोर्ट भी खपा सकते हैं, 50 मेडिकल कॉलेज भी बना सकते हैं, 50 सचिवालय भी। या सुन लीजिए सिलसिलेवार तरीके से क्या क्या कहा उमेश कुमार ने। आप सदन की बात करते हैं। जब पहाड़ी बोला गया था तो सबसे पहले खड़े होकर प्रेमचंद अग्रवाल जी को आईना दिखाने वाला मैं था। मैं गैरसैंण की बात करने वाला मैं था। मैं गैरसैंण के लिए आंदोलन की बात करने वाला मैं था। लेकिन आप हमें पराया करने पे उतारू हो, कैसे चलेगा? हरिद्वार अस्थायी राजधानी चाहिए।
गैरसैंण आपका मुद्दा है, आपका मुद्दा रहेगा। आपके सरकारों को सोचना चाहिए कि गैरसैंण में राजधानी बननी है नहीं बननी, लेकिन हरिद्वार में हमें अस्थायी राजधानी चाहिए। हमारे पास इतनी जमीन है कि हम 50 एयरपोर्ट भी खपा सकते हैं, 50 मेडिकल कॉलेज भी और 50 सचिवालय भी। दोस्तों बता दूं कि उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष चल रहा है। इस मौके पर देहरादून स्थित अपने विधानसभा में 3 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया था। आपको याद होगा, सदन के भीतर कई मुद्दों पर चर्चा हुई, बल खासकर डेमोग्राफिक चेंज, पलायन और मूल निवास पर। इन मुद्दों पर मैदानी विधायक भी लामबंद दिखे। मोहम्मद शहजाद को डेमोग्राफिक चेंज पर अपनी बात रखते हुए देखा गया। पहाड़ के विधायकों को उन्होंने जमकर घेरा, जिससे सभी विधायक असहज भी नजर आए। तो वहीं एक मौका ऐसा भी आया था दोस्तों, जब उमेश कुमार ने गैरसैंण राजधानी की बात की थी। विधानसभा में उमेश कुमार और विनोद चमोली की एक तीखी बहस हुई थी, जिसमें क्या हुआ आप खुद ही देखिए। भाई साहब आप सरकार में अगर आप बात कर रहे हो, भाई साहब आप मूल निवास की बात कर रहे हो, आप गैरसैंण राजधानी की बात क्यों नहीं कर रहे? आप गैरसैंण में पॉलिटिकली स्टैंड आप समझ आप इस सदन में आप बहुमत में हैं, आप सारे कहिए सुनिए, गैरसैंण में राजधानी बनाने के समर्थन में आप हैं। सरकार लेकिन आप प्लान की है, आप इस सदन से बोलिए। अरे आप मूल निवास से क्या नहीं होगी तो बात ये भी होगी। भाई गलत कह रहे हो भाई, मैं आपको मूल निवास मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, आप गैरसैंण का समर्थन सुन लो, मेरी सुन लो। उत्तराखंड के चौधरी बाद में बनना भैया, भाई साहब हम चौधरी नहीं है, आप गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। कोई नहीं है सदन में, सदन में कोई चौधरी नहीं है, सदन के सदस्य अपना कद हमारा है। आप हरिद्वार की बात, आप हरिद्वार बैठ जाइए। एक सेकंड, सदस्य माने मंत्री खड़े हैं, जब कहीं गलत वो बोलिए तो ये माननीय मंत्री जी खड़े हैं, आप सुन लीजिए। दोस्तों बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने अपने वक्तव्य के दौरान जब वो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा गैरसैंण को लेकर भी अपनी बात रखनी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने वाली सरकार बीजेपी है। ये तमाम और मूल निवास पर बात कर रहे थे। इसी दौरान एक सवाल गैरसैंण के विकास को लेकर, वहां के रोडमैप को लेकर खानपुर विधायक उमेश कुमार ने बीच में कर डाला। गैरसैंण पर आपको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, यही कहा था, जिस पर विनोद चमोली भड़क उठे और कहा कि उत्तराखंड के चौधरी मत बने, हमें ना बताएं कि पहाड़ के लिए क्या करना जरूरी है और क्या नहीं, जिस पर जमकर बहस भी हुई। वहीं अब खानपुर विधायक उमेश कुमार ने हरिद्वार को अस्थायी राजधानी बनाने की मांग कर डाली है। अब आप सबके मन में एक सवाल होगा दोस्तों, वो कि आखिर सदन से सड़क तक गैरसैंण करने वाले ये उमेश कुमार का मूड चेंज कैसे हो गया। दोस्तों विधायक उमेश कुमार ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका जवाब दिया है, आप जरा वो भी सुनिए। हालांकि जवाब थोड़ा लंबा है, मैं छोटे करके आपको सुना रहा हूं, लेकिन आप समझ पाएंगे कि क्यों उन्हें एक और विकल्प की तलाश करनी पड़ी है। उत्तराखंड के इस बार के विशेष सत्र जो विधानसभा सत्र हुआ, उसमें बहुत सारे मुद्दे सामने आए, बहुत सारी बातें पब्लिक में आई। मैं पिछले कई सालों से लगातार मैं उन युवाओं को, बच्चों को, सबको समझा रहा था कि पहाड़ प्लेन की बात ना करें, ये जहर ना घोले। कभी तो कोई किसी की टेबल पे जूता रख रहा है, कभी कोई किसी का गिरबान पकड़ रहा है, कोई कभी किसी पुलिस वाले पर दादागिरी दिखाई जा रही है। भाई नारसन से माना तक जब आप कहते हो उत्तराखंड एक है, तो फिर उत्तराखंड एक है। फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि मूल निवास 1950 लागू कर दो? तो आपकी नीयत में तो यही खोट है कि आप 1950 लागू करा के फिर ये लोग कहां जाएंगे? ये हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून के लोग कहां जाएंगे? इसका जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। सदन में मूल निवास की बात आई, मैंने कहा आपका सबसे बड़ा मुद्दा था आंदोलनकारियों की शहादत, जिस आंदोलन में लोगों ने दी थी कि गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए। आपने आज तक गैरसैंण राजधानी बनाने के लिए प्रयास क्यों नहीं किया? आप क्यों नहीं बोले? बार बार एक झुंझुना थमा देना जनता को, झूठ बोलना, फिर कहना हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, मैंने ये बात पहले भी कही थी कि जो इस उत्तराखंड में रह रहा है वो उत्तराखंडी है।
हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून या कहीं भी रह रहा हो, पहाड़ में रह रहा हो, सन 2000 से पहले इस राज्य में रहने वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति मूल निवासी है। इसमें दिक्कत क्या है? आप क्या चाहते हो कि आप हरिद्वार जनपद और उधम सिंह नगर और देहरादून के जो बच्चे हैं इनको सरकारी नौकरियां ना मिले, इनके अधिकार खत्म हो जाएं, आने वाली पीढ़ियों के अधिकार खत्म हो जाएं? ये कैसे संभव है? दोस्तों, उमेश कुमार ने बयान दिया, उसके बाद उन्होंने अपने फेसबुक पर एक वीडियो डाली जिसमें वो बता रहे हैं और साथ में एक कैप्शन लिखा था। उससे बहुत सारी बातें समझ आ जाती हैं। साथ में लिखा कि जब मन प्रताड़ित महसूस करने लगता है तो पीड़ा जाहिर करनी पड़ती है। और यह शायद उमेश कुमार की वो पीड़ा है जिसमें वो कह रहे हैं कि हरिद्वार अस्थायी राजधानी चाहिए। वैसे ये बात सच भी है दोस्तों कि जब सदन में जन भावनाओं वाले मुद्दों पर बात ना करके कोई कहीं की बात ला रहा था, जब सरकारों में आने वाली पार्टियां अपने दावों और वादों के मुताबिक काम नहीं करती, शायद उसी का नतीजा ये होता है। लेकिन सवाल दोस्तों भी प्रदेश की स्थायी राजधानी का है। बीते 25 साल में प्रदेश को स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई, नहीं दे पाने वाली प्रदेश की अब तक की सरकारों को घेरने वाले तमाम लोग अब अलग राह चुनने लगे। सवाल इतना भर नहीं है। पहला तो यह कि राजधानी कहां है उत्तराखंड की? क्या अब हरिद्वार को अस्थायी राजधानी बनाएंगे? यह तो वक्त बताएगा। लेकिन गैरसैंण तो गैर ही रहा बल, उसको लेकर क्या सवाल करूं, कितना सवाल करूं, कई बार कर चुका हूं, कोई जवाब नहीं मिलता। बाकी आप तय कीजिएगा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड डगड़ियों। आप सदन की बात करते हैं। जब पहाड़ी बोला गया था तो सबसे पहले खड़े होकर प्रेमचंद अग्रवाल जी को आईना दिखाने वाला मैं था। मैं गैरसैंण की बात करने वाला मैं था। मैं